17 जून 2023 को अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं। तो शनिदेव के वक्री होने का प्रभाव कन्या राशि वाले व्यक्तियों के जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, शनिदेव आने वाले समय में आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव लेकर आने वाले हैं, आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले ये जानते हैं कि शनिदेव का जो यह वक्री काल है यह कब से लेकर कब तक रहेगा। तो देखिए, शनिदेव 17 जून 2023 को वक्री होंगे कुंभ राशि में और यहाँ पर ये 4 नवंबर 2023 तक वक्री रहेंगे। उसके बाद ये कुंभ राशि में ही मार्गी हो जाएंगे। अब देखिए कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जो जातक जैसे कर्म करते हैं उसके अनुसार शनिदेव उसे फल प्रदान करते हैं। साथ ही शनिदेव की जो गति होती है यह बहुत धीमी गति से चलते हैं। ऐसे में जब ये वक्री अवस्था में आ जाएंगे तो जब भी कोई पापी अथवा क्रूर ग्रह वक्री हो जाता है तो वह ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। शनिदेव की ढैया 2.5 वर्ष, वही शनिदेव की 7.5 वर्ष की होती है। शनिदेव एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष रहते हैं। ऐसे में आइए हम जानते हैं कि शनिदेव का प्रभाव आपके जीवन में किस प्रकार से पड़ने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि शनिदेव की जो दृष्टि होती है, जब वक्र दृष्टि ये जहाँ पर डालते हैं वहाँ पे परेशानी अड़चन अवश्य पैदा करते हैं। साथ ही इनकी वक्र दृष्टियों में ज़्यादा प्रभाव होता है। शनिदेव 3री, 7वीं और 10वीं दृष्टि से देखते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि यह जो राशि फल है ना, यह आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। इसे आप नाम राशि से ना देखें। बात करते हैं कि आपको किस प्रकार से फल मिलेंगे। तो देखिए, शनिदेव आपकी राशि से 6ठे भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। 17 जून से जब ये वक्री होंगे तो ये आपके 5वें और 6ठे भाव के स्वामी हैं। तो आपको ये पंचम भाव के भी परिणाम देंगे क्योंकि उल्टी दिशा में ये चलेंगे। ऐसे में शत्रुहंता योग तो ऑलरेडी ये बना के रखे हैं। तो 17 जून 2023 के बाद से आप देखेंगे जो पहली घटना आपके जीवन में होगी वह शुभ होगी कि यदि आपके जीवन में शत्रु से संबंधित कोई समस्या चल रही थी, कोई विरोधी थे जो आपको परेशान कर रहे थे, आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहे थे, तो यह समय अवधि 17 जून से लेकर 4 नवंबर 2023 तक की आपके लिए शानदार रहेगी। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। हाँ, शनिदेव 6ठे भाव में हैं तो शत्रु आपके बनेंगे, लेकिन शत्रुओं को लेकर आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि 6ठे भाव के अंदर ये शत्रुहंता योग बनाएंगे। तो आपके शत्रुओं से जो सामना होगा वो शनिदेव का होगा। तो आप यदि कन्या राशि वाले हैं तो आपको चिंता नहीं करनी है। दूसरी बात कि शनिदेव जब वक्री होंगे तो हमने आपको कहा कि ये पंचम भाव के भी फल देंगे। तो आप यदि कन्या राशि के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो 17 जून 2023 से लेकर और 4 नवंबर तक आपके एजुकेशन के लिए समय बहुत अच्छा हो जाएगा। यदि किसी कारणवश आपने शिक्षा बीच में छोड़ दी थी तो आपकी शिक्षा पुनः प्रारंभ हो सकती है। इसके साथ जो जातक टेक्निकल फील्ड से जुड़ाव रखते हैं, क्योंकि शनिदेव को टेक्नोलॉजी का भी कारक कहा जाता है, तो आप यदि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़ा, इंजीनियरिंग से जुड़ा, यदि आप कोई भी एजुकेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए समय शुभ रहेगा। आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। सही जगह पर आपका एडमिशन करा देंगे। साथ ही जो स्टूडेंट विद्यार्थी विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। इसके साथ 6वां घर जो होता है ना, वो आपके कंपटीशन का होता है। तो शनिदेव यदि आपकी जन्म पत्रिका में बात कर रहे हैं, आपकी जन्म पत्रिका में यदि ये वक्री होकर बैठे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, आप जरूर उसे क्रैक करने वाले हैं। ऐसी स्थितियां बनेंगी। पंचम भाव आपके संतान का भी होता है। तो देखिए, कन्या राशि के जो जातक हैं, संतान की पढ़ाई लिखाई, संतान का एडमिशन, उनके हेल्थ को लेकर कोई भी प्रॉब्लम थी, सारी प्रॉब्लम्स खत्म होगी। यहाँ पर किसी भी प्रकार की चिंता दिखाई नहीं दे रही है। आप अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर सारी चीज़ों को मैनेज करते नजर आएंगे। हालांकि हम आगे और कुछ चीज़ें आपको बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगी, लेकिन कुल मिलाकर स्थितियाँ अच्छी दिखाई दे रही हैं। पंचम भाव से संतान का भी विचार किया जाता है। तो जो कन्या राशि वाले नव दंपति हैं
उनके लिए शनिदेव भले ही वक्री हों लेकिन ये पंचम भाव के भी परिणाम देंगे, तो आपके लिए संतान प्राप्ति के अवश्य योग बनाएंगे। ऐसी स्थितियां देखने को मिलेंगी क्योंकि ये आपके पंचम भाव के स्वामी हैं और अपने मूल त्रिकोण की राशि में छठे भाव में। देखिए गोचर बस शनिदेव को तीसरे, छठे और 11वें भाव में बहुत अच्छा माना जाता है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर स्थितियों को ये बेहतर करेंगे। अब देखें कि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो जब शनिदेव की अष्टम नीच की दृष्टि, तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर नीच की पड़ेगी, यहाँ पर गुरु और राहु का चांडाल योग है। ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि यदि आप कन्या राशि के जातक हैं, आपको कोई दीर्घकालिक बीमारी है, नॉर्मल तो आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे, है ना, फीवर वगैरह, सर्दी जुकाम, तो जो अगर आपको पहले से कोई दीर्घकालिक बीमारी है, विशेष तौर पर पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित, यहाँ पे ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके हेल्थ में ला सकते हैं। विशेष तौर पर जब तक कि राहु गुरु का चांडाल योग बना है ना, राहु भी सतभिषा नक्षत्र में है, बड़े पावरफुल कंडीशन में है। ऐसे में आप अपने खान पान का और सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा 30 अक्टूबर 2023 तक। फिर जो 30 अक्टूबर के बाद का टाइम पीरियड है वह आपके हेल्थ के लिए अच्छा हो जाएगा, तो थोड़ा सा आपको सावधानी अपने खान पान पर जरूर रखनी है। साथ ही देखें कि अष्टम भाव जो है वह पत्रिका का अच्छा नहीं माना जाता, तो यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि पड़ना, साथ ही यदि देखा जाए तो राहु गुरु का चांडाल योग यहाँ पर बना है, लेकिन यह आपको पॉजिटिव यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। कैसे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा? आप रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार का डाटा एनालिसिस का कार्य करते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, साथ ही आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाते हैं, या आप इंटरनेट का सहारा लेते हैं, अकल्ट से जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा है। आपको यहाँ पे नेगेटिविटी नहीं मिलेगी। इन क्षेत्रों में आप सफलता जल्दी जल्दी अर्पित करते चले जाएंगे। साथ ही यदि देखा जाए तो थोड़ा सा डिले जरूर होगा, तो आपको अपने कार्यों को लगातार करते चले जाना है, उसमें बहुत बड़े चेंजेस नहीं कीजिएगा। आपको धीरे धीरे करके सफलता अवश्य प्राप्त होती चली जाएगी। और देखिए जो रातों रात अखबार में आते हैं ना कन्या राशि वालों, वो अगले दिन रद्दी में चले जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आपको स्ट्रगल शनिदेव यहाँ देंगे, लेकिन आपको लाभ भी ये देंगे जो कि दीर्घकालिक होगा, जहां से आने वाले समय के लिए आपके लिए बेहतर रहेगा। अष्टम भाव जो है, तो यहाँ पे देखिए आपके जो सप्तम भाव के स्वामी है गुरुदेव बृहस्पति, वो अष्टम भाव में। ये स्थिति थोड़ा सा आपके वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं करेंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं से जीवन साथी के हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, या उनके साथ में आपके लिए कहासुनी होगी, लेकिन आप इतने बुद्धिमान होते हैं कि चीज़ों को आप मैनेज कर ले जाएंगे। सिर्फ आपसे निवेदन ये है कि देखिए हम थोड़ा सा स्पष्ट बात करते हैं कि जब राहु और गुरु का चांडाल योग बनता है और शनि की दृष्टि वहां पर नीच की पड़ती है, तो ऐसे में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बन जाते हैं। तो आपको मार्ग से भटकने से बचना है, अन्यथा शनिदेव के दंड के लिए भी आप तैयार रहिएगा। इसके साथ शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो शत्रु राशि सिंह राशि पर पड़ रही है। अब यहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देंगे, इसलिए अच्छे परिणाम देंगे कि गुरुदेव बृहस्पति की भी पंचम दृष्टि आपके 12th हाउस पर पड़ रही है। तो जो 12th हाउस होता है ना, वो आपके सैया सुख का होता है, तो आप स्पष्ट मान के चलें कि सैया सुख में वृद्धि होगी। विदेश का होता है 12वां भाव, तो विदेश से जुड़े कार्यों में आपको शुभता मिलेगी। साथ ही इंटरनेट मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन ट्रेडिंग, किसी भी प्रकार से यदि आप विदेश से जुड़े हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही अगर आप डॉलर्स में पैसा कमा रहे हैं, वह भी समय अच्छा है। अब कन्या राशि वाले ये सोच रहे होंगे जो लोग विदेश से नहीं जुड़े हैं, तो आप अगर अपने जन्म स्थान से दूर रहकर कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आपका नाम होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से भी आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। जो कन्या राशि वाले जातक विदेश जाकर सेटलमेंट चाहते हैं या विदेश में ऑलरेडी रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। और आप नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए भी स्थितियां आपके लिए यहाँ पर बेहतर बनती नजर आ रही हैं। साथ ही हम बात करें तो ये देखिए जो 12वां भाव है यह कोर्ट कचहरी का भी होता है। तो कन्या राशि के जातक यदि आप कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझे हुए हैं, तो 17 जून 2023 से लेकर नवंबर तक चीजें आपके फेवर में आएंगी, क्योंकि शनिदेव शत्रुहंता योग बनाए हुए हैं और इनकी 7वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर। लेकिन क्या होगा, अब जो फैसला जल्दी आना था वो थोड़ा सा अटक सकता है, डिले हो सकता है। इसका सामना आपको अवश्य करना पड़ेगा, लेकिन आपको चिंता की बात नहीं है, यहाँ पर शुभता आपको अवश्य देखने को मिलेगी।
खर्चों में वृद्धि अवश्य होगी। आप देख के चलें कि खर्चे आपके होते चले जाएंगे, लेकिन शुभ और मांगलिक कार्यक्रमों पर होंगे, अच्छे कार्यों पर आपके पैसे खर्च होंगे, ऐसी स्थितियां दिखाई देती। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है वह आपके साहस और पराक्रम के भाव पर पड़ रही है। साथ ही 3rd हाउस से आपके छोटे भाई बहनों को भी देखा जाता है, सामाजिक प्रतिष्ठा को भी देखा जाता है। ऐसे में आपके मान सम्मान में वृद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि, छोटे भाई बहनों के हेल्थ को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स यहाँ पर रह सकती हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही आपको जो पुराने कर्जों से आप परेशान चल रहे थे, कन्या राशि वाले हैं, पुराने कर्जों से आपको मुक्ति अवश्य मिलने वाली है। साथ ही यदि देखा जाए तो पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई मामला था, उसमें आपको अनुकूलता मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि 5 बड़ी घटनाएं कौन सी हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहली घटना कि आप देखेंगे कि आपके जीवन में शत्रु से संबंधित समस्याएं समाप्त होंगी। दूसरी घटना, कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता, नई नौकरी की प्राप्ति। तीसरी घटना, यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, लाभ अच्छा रहेगा, काम कारोबार अच्छा चलेगा, लेकिन पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप टूटेगी। साथ ही आपके साथ में कोई बड़ा फ्रॉड अथवा धोखा हो सकता है। चौथी जो घटना शुभ होगी, भूमि भवन वाहन का लाभ होगा, लेकिन जब भी आप भूमि खरीदेंगे तो यहाँ बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को चेक करना है। भूमि किसकी है, किस स्थान पर है, डॉक्यूमेंट्स इसके क्या है, तब जाके आप लीजिएगा। अन्यथा राहु गुरु का चांडाल योग बना हुआ है, 4th हाउस के स्वामी पीड़ित है, तो आपके साथ में चीटिंग हो सकती है। तो सावधानी बरतनी है, डरना नहीं है। 5वीं जो घटना होगी, देखिए आपके लिए नौकरी अच्छी चल रही है और धन लाभ की स्थितियां बहुत बढ़िया रहेंगी। धन आपके पास लगातार आता रहेगा कन्या राशि के जातकों के लिए। हालांकि आपके लिए अगर हम देखें तो 17 जून से बहुत अच्छी परिस्थितियां बनेंगी। जब शनिदेव वक्री होंगे तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि शेयर मार्केट वगैरह से दूरी बनाइएगा, आकस्मिक धन लाभ से बचिएगा, है ना। बड़े इन्वेस्टमेंट आपने पुराने करे हैं शेयर मार्केट में तो लाभ मिलेगा, लेकिन अगर आप 17 जून के बाद करेंगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। इस चीज का ध्यान आप रखकर चलें। बात करते हुए कौन से 3 कार्य हैं जो करने से आपके जीवन में हर एक चीज को आप प्राप्त कर सकते हैं। कन्या राशि के जातकों, शनिदेव 6ठे भाव में आते हैं तो यह मेहनत आपसे जरूर करवाते हैं, तो आप अपनी मेहनत से पीछे ना हटें। मेहनत लगातार करते रहेंगे तो आपको नौकरी में, साथ ही बिजनेस में हर प्रकार से शुभता मिलेगी, सुख साधनों में वृद्धि होगी। दूसरी स्थिति कि आपको कोशिश यह करना चाहिए कि यदि आपने अपने मित्र का या किसी करीबी व्यक्ति से कर्ज लिए हुए हैं तो कर्ज को उतारने का प्रयास करें, न कि दोबारा कर्ज लेने का। क्योंकि अगर आप कर्ज लेते हैं और उतारते नहीं हैं, यानी सामने वाले के पैसे देते नहीं है ना, तो शनिदेव रुष्ट होते हैं ऐसे कार्यों से। तो आपको कर्ज से जितना जल्दी हो सके तो मित्रों का कर्ज वगैरह उतारने का प्रयास कीजिएगा। तीसरी स्थिति कि आप अपने घर के माहौल को अच्छा कीजिएगा। जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनका आदर कीजिएगा। आपको ईश्वर ने यदि शक्ति दी है कि आपके अंडर में हजारों कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो उनको खुश रखने का प्रयास कीजिएगा, उनके साथ में चीटिंग करने का प्रयास नहीं कीजिएगा। अगर इतनी चीज़ें 3 बातें आप अपने ध्यान में रखकर चलते हैं, आप देखेंगे कि बहुत अच्छा रहेगा यह शनि का वक्री काल। ध्यान रखें कन्या राशि वालों, उपाय के तौर पर गरीबों की मदद करते रहें। साथ ही गरीब व्यक्तियों को आप भोजन शनिवार के दिन करा सकें तो अच्छा रहेगा। इसके साथ तीसरी स्थिति कि आपको चमड़े का बेल्ट और गिफ्टेड घड़ी, इसके साथ चमड़े के शूज का इस्तेमाल नहीं करना है, अन्यथा आपकी परेशानियां बढ़ जाएंगी। बस इतने उपाय आप करते रहिए, सब कुछ